हूं। और ये बिल्कुल ये जेस्चर जो है ये पूरी डिटेल मैंने उसमें सारी में दे दी है। 45,368 रुपए का बिल आ गया। अरे तुम हमें कुछ दे नहीं सकते तो हमारा जीना भी हमसे छीन रहे हो। बहुत दुखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे। एक नए टॉपिक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो है वो दो टॉपिक्स को मैं जो है वो टच करूँगा। एक जो है ओवर बिलिंग पे वज़ीर आज़म साहब ने जो एक्शंस का कहा है उसका जो है वो आपके सामने बांटा जो है वो फोड़ूँगा। और दूसरा जो है वो एक बूढ़ा शख्स जेलम का वो अपने बच्चे को जो है वो फ़रोख्त करने के लिए वो चौक में बैठ गया कि उसको 62-64 हज़ार रुपया जो है वो बिल आ गया। तो सबसे पहले ये दूसरे वाला टॉपिक जो है वो उस पे आज उमर चीमा साहब ने भी जो है एक अपना वीलॉग किया है। तो वो भी यही कह रहे थे कि मतलब आवाम इस नहज पे पहुंच गई है कि उनके पास बिल पे करने के लिए जो है वो पैसे नहीं हैं। मेरे एक जानने वाले को वो जो है वो 201 यूनिट जो है वो उसकी बिजली जो है वो कंज्यूम हुई थी। और डेफिनेटली जब रीडिंग हुई होगी तो 200 से वो कम ही यूनिट्स थे। तो वो कह रहा था कि उसको जो है वो 210-15 यूनिट जो है वो उसको कर दिया गया और 3,000 से बिल को जो है वो 10,000 रुपये कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप जो है वो FIA को एक एप्लीकेशन दो और मसला जो है वो आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा, आपको जो है वो रिलीफ मिल जाएगा। उस शख्स ने जो है वो बड़ी पते की बात की। उसने कहा ये भत्ते की पर्ची है, ये हर सूरत देनी पड़ेगी। FIA के पास चला भी जाऊंगा, जब तक FIA जो है वो कोई एक्शन लेगी और जब तक वो मेरी फ़ाइल को मेरे केस को टेकअप करेंगे तब तक मेरा मीटर कट जाएगा और बाद में भी वो मुझे रिलीफ नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो कहते ने पंजाबी च मझां मझां दियां भैनां होंदियां ने। ये एक दूसरे को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। बात उनकी किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपना वाक़या शेयर करता हूँ कि जनाब एक मजिस्ट्रेट साहबा ने एक मुलज़म की जो है वो गलत बेल ले ली। बेल बनती नहीं थी लेकिन उन्होंने बेल ले ली। तो जनाब मैं हाई कोर्ट चला गया। मैं गया जी, पाकिस्तान में तो अदालतें माशाल्लाह कानून, और मैं बड़ा जनाब नया नया इंग्लैंड से आया था तो एक बड़ा जो है वो एक कीड़ा था कि जनाब जी अदालतें, मैंने इंग्लैंड की अदालतें देखी थी, मैंने समझ लिया ये अदालतें भी वैसी हैं। मैं जनाब चला गया हाई कोर्ट, एक वकील साहब को जो है वो हायर किया। ये वकील साहब की बात मैं फिर कभी जो है वो आपको बयान करूँगा, वो भी बड़ा बड़ा दिलचस्प किस्सा है। वो जनाब साल 1.5 साल लग गया मेरे जनाब जी केस की जो है। पहले तो उसके मेरिट डीमेरिट पे जो है वो बहस हुई। जब वो केस जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद जनाब जी वो एक दिन जज साहब छुट्टी पे थे तो वो जनाब जी केस जो है वो मतलब कहते हैं कि दब गया। फिर जो है वो जनाब रजिस्ट्रार को पैसे दे गए, वहाँ से जनाब दोबारा केस को जो है वो लगवाया। तो तकरीबन 1.5 साल बाद जब जज साहब के सामने केस आया उन्होंने कहा चलो जी छड्डो हुण जमानत हो गई है तो ट्रायल च वेख लिया जे, वो हो गया। मतलब जो हो जाता है वो गलती दुरुस्त हमारी अदालतें भी नहीं उसको जो है वो दुरुस्त करती, वो कहते हैं चलो चलो छड्डो यार मिट्टी पाओ। तो ये हाल हमारे इदारों का है। तो दूसरा टॉपिक जो है वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ओवर बिलिंग पे जनाब जी एक्शन होगा, तो वो इसी किस्म का एक्शन होगा। जब तक एक्शन होगा तब तक जो है वो आवाम मर जाएगी। और ये वो दोस्त की बात ठीक है कि ये भत्ते की पर्ची है भाई, ये देनी पड़ेगी। तो किस तरह का एक्शन होगा? अगर आज तक जितनी जो है वो गलत काम हुए हैं और जो चोरियां और डकैतियां हुई हैं, जो जुल्म इसके अवाम के साथ हुआ है, अगर उस पर कोई एक्शन हुआ होता, सख्त कार्रवाई कानूनी हुई होती, तो आज नौबत इस मुकाम पे ना पहुंचते, आज हम इस नहज पे ना खड़े होते। तो यहाँ पे तो हाल यही है। अकाउंटेबिलिटी के बगैर जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो बेकार और बेसूद है। वो डेमोक्रेसी होती नहीं जिसमें जो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी का जो है वो हमने इदारे तो बड़े बना दिए, FIA को भी जो है वो इख्तियारात हैं, हमने एंटी करप्शन भी बनाया, हमने जनाब नैब भी बनाया, लेकिन इस मुल्क में एक छोटे मुलाजम से लेके बड़े अफसरान तक और वज़रा तक जो है वो आज तक सही मानों में किसी का एहतसाब हुआ ही नहीं। यहाँ पे जो है वो पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए जो है वो कार्रवाइयाँ ज़रूर होती हैं। तो लिहाजा ये कुछ भी नहीं होना। बल्कि मैं कहता हूँ कि अगर उनको जिन्होंने ये हरकत की है, ओवर बिलिंग की है, उनको सज़ाए मौत भी दे दी जाए